ऐसी बहुत सारी बैंक डकैतियों के बारे में आपने सुना होगा जिसमें लाखों या फिर करोड़ों रुपए की लूट की गई हो, लेकिन आज हम आपको जिस बैंक डकैती के बारे में बताने जा रहे हैं वह बैंक डकैती इतिहास की सबसे अनोखा मामला है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर उस देश के राष्ट्रपति का बेटा शामिल था। जी हाँ, ये हैरान करने वाली बात तो है, लेकिन बिल्कुल ही सच है। इस बैंक डकैती में कुल $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 7,560 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। ये घटना इराक की है, जहां के सेंट्रल बैंक में इतनी भारी रकम की लूट हुई थी। इस घटना को 17 साल हो चुके हैं। बात मार्च 2003 की है, जब इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे और अमेरिका से उनकी दुश्मनी तो जग जाहिर है। कहते हैं कि अमेरिका ने इराक पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। उससे कुछ घंटे पहले सद्दाम हुसैन के बेटे गुस्से बगदाद स्थित इराकी सेंट्रल बैंक पहुंचे और बैंक प्रमुख को एक पर्ची थमाई, जिस पर लिखा था कि सुरक्षा कारणों से बैंक के सभी पैसों को राष्ट्रपति की दूसरी सुरक्षित जगह ले जाने का आदेश दिया है। अब क्योंकि उस समय इराक में सद्दाम हुसैन का खौफ था, क्योंकि उन्हें एक तानाशाह माना जाता था, इसलिए बैंक प्रमुख कुछ नहीं बोले और पैसे को ले जाने की अनुमति दे दी। इसके अलावा उनके पास और रास्ता भी नहीं था। कहते हैं कि सद्दाम हुसैन के बेटे गुस्से ने ईरानी बैंक से इतने पैसे लूटे थे कि उन्हें ट्रकों में भर भर कर ले जाने पड़े थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लूट की रकम के ट्रकों में भरने में करीब उन्हें 5 से ज्यादा घंटे का समय लग चुका था। कहा यह भी जाता है कि बैंक में और भी पैसे थे, लेकिन उन्हें रखने के लिए ट्रक में जगह ही नहीं थी, इसलिए उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया। इस बैंक डकैती की बात दुनिया भर में तब फैली जब घटना के तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने इराक पर बमबारी शुरू कर दी। इस दौरान ईरानी सेंट्रल बैंक पर उन्होंने कब्जा जमा लिया, लेकिन उन्हें वहां पता चला कि सारे पैसे तो सद्दाम हुसैन के बेटे कुसाए ले गए। इसके बाद काफी छानबीन हुई। सद्दाम हुसैन के महल में भी जांच की गई, जहां से बड़ी मात्रा में नोट मिले। हालांकि वो नोट लूट की रकम का हिस्सा नहीं थे। उन पैसों को सद्दाम हुसैन के दूसरे बेटे उदय ने पहले से ही संभाल कर रखा था, क्योंकि बड़ी मात्रा में कैश रखना उनका काफी बड़ा शौक था। कहते हैं कि इराक में और भी कई जगह पर छानबीन हुई, जिसमें कई 100 करोड़ रुपए मिले, लेकिन बैंक लूट का एक बड़ा हिस्सा कभी नहीं मिला। अंदाजा लगाया जाता है कि सद्दाम हुसैन ने उन पैसों को सीरिया भेज दिया होगा। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है। ये बैंक डकैती बाकी बैंक डकैतियों से खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें इस लूट में एक भी गोली नहीं चली थी और ना ही किसी से कोई मारपीट हुई। सब कुछ बड़े ही आराम से हुआ था। तो बस गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आपको श्योर वीडियो पसंद आई होगी, तो यार हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।